So once again, hello and good morning everybody. Welcome to study with Deepak Bhaiya. So in today's class we are going to continue the continuous tense series और इस सीरीज में आप देखेंगे आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। चलिए देखते हैं उसकी सबसे पहले पहचान। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या होगा, यदि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आ जाए, ठीक है, तब क्या करते हैं। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखा था तो वहाँ क्या आ रहा था, रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूस में देखा था आपने, रहा था, रही थी, रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए हमने रहा, रही, रहे लगा दिया और क्योंकि फ्यूचर है तो होगा, होगी, होंगे, ठीक है, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है इसमें। चलिए अब इसके रूल्स क्या होते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। तो आई और वी के साथ, जैसे आपने फ्यूचर टेंस में देखा था तब वहां पे हमने क्या किया था, आई और वी के साथ में हम सेल का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आई और वी के साथ में एक हल्का सा चेंज करके और सेम चीज होगी यहाँ पे। तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ में क्या होगा, आपका शेल बी का यूज होगा, है ना। और बाकी सबके साथ, बाकी सब कौन बचे हैं, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, ठीक है। और इसके बाद में यू, दे, प्लूरल, इन सभी के साथ में, ठीक है। ही केवल आई और वी के साथ में सेल बी का यूज करना है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं आपके, ठीक है, उनके साथ में आपको क्या करना है, विल बी का यूज करना है, विल बी का यूज करना है, ठीक है। अब क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, आपका वर्ब की प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, जो यूजुअली अपन वर्ब के लिए, है ना, सिंपल सा जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे जाना के लिए गो, तो वो आपकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म होगी। उसका सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी गोन, ठीक है। ऐसे ही कम, केम, कम हो जाएगा, ठीक है, गिव, गेव, गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपका आईएनजी का यूज करना है और प्लस ऑब्जेक्ट, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सारा यूज करके आई और वी के साथ में सेल बी का यूज करना है और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, यू, और जिसके बाद में यू, दे, प्लूरल के साथ में क्या करना है, आपको विल बी का यूज करना है, ठीक है। और उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं से यहाँ में। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, वह मुझे याद कर रही होगी, वह मुझे याद कर रही होगी। क्या सोच रहे हैं आप लोग, वे मुझे याद कर रही है, मम्मी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से। तो वह मुझे याद कर रही होगी, तो यहाँ पे आपका देखिए क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा रही होगी, मतलब यहाँ पे कोई है फीमेल या लड़की, ठीक है। तो शी, अब शी के साथ में आपको क्या बताया था, आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। तो शी विल बी, अब याद करने को क्या होता है, मिस करना, ठीक है। तो शी विल बी मिसिंग मी, तो शी विल बी मिसिंग मी। चलिए अब इसका क्या करेंगे हम, नेगेटिव देखिए। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वह मुझे याद नहीं कर रही होगी, वह मुझे याद नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वापस से शी। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, क्योंकि आपका यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब में विल बी, मतलब दोनों एक साथ में आ रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो शी, अब शी के साथ में क्या करेंगे, विल और नॉट, जिसके बाद में
बी। मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हेल्पिंग वर्ब में कोई दो वर्ड एक साथ में आ जाए, जैसे विल भी हो गया, शेल भी हो गया, विल हैव हो गया, ठीक है, शेल हैव हो गया, ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई भी चीज आए तब उसमें क्या करना है, दोनों के बीच में नोट का यूज करना है। तो शी विल नॉट बी और वापस से मिसिंग, मिसिंग और मुझे के लिए क्या करेंगे, मी। ठीक है, तो तुम्हें मुझे जब भी ऐसी चीज आती है तो इसका मतलब क्या होता है, लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी का आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसका मतलब हुआ क्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या वह मुझे याद कर रही होगी। सारे के सारे इंपोर्टेंट सेंटेंस है, डेली लाइफ में बहुत बार आते हैं ये काम में। चलिए देखिए, तो क्या वह मुझे याद कर रही होगी, तो क्या के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। ठीक है, अब विल बी डायरेक्ट उठ के आगे नहीं आएगा पूरा का पूरा, इसमें भी क्या करना है, जो फर्स्ट वाला आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे विल, ठीक है, उसको ही लेके आगे आएंगे। तो विल शी और यहाँ पे बी, विल शी बी मिसिंग, मिसिंग मी, और पीछे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो विल शी बी मिसिंग मी, क्या वह मुझे याद कर रही होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, थोड़ा सा इसमें विल बी क्योंकि साथ में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए मैं सारे टाइप के सेंटेंस आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्या वह मुझे याद नहीं कर रही होगी, क्या वह मुझे याद नहीं कर रही होगी, तो इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब देखिए सेम टू सेम करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर सी के बाद में नोट लगा देना है। देखिए ध्यान से, विल शी नॉट बी मिसिंग मी, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखना है ये कि जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आए तो अब अपने को क्या करना है, ठीक है, विल को आगे लगा देंगे, क्यों, क्योंकि क्या आगे आ रहा है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में क्या लगा देंगे, नोट, और उसके बाद में बी। ठीक है, तो इसका खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो विल शी नॉट बी मिसिंग मी। फिर इसके बाद में आप एक WH सेंटेंस और देख लीजिए, लगे हाथों इसमें। ठीक है, वह मुझे क्यों याद कर रही होगी, क्यों याद कर रही होगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, क्यों, वह मुझे क्यों याद कर रही होगी। हाँ सीधी सी बात है भाई, है ही क्या जो तुम्हें याद कर रही होगी। चलिए देखिए ध्यान से, तो वह के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे WH, ठीक है, क्योंकि क्यों आ रहा है, तो क्यों के लिए क्या करेंगे हम, आपका वाई का यूज करेंगे, वाई। ठीक है, फिर इसके बाद में विल और शी, वाई विल शी, और उसके बाद में बी। तो जब भी देखिए ध्यान से नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी आता है तब विल और बी को कभी साथ में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वाई विल शी बी, और यहाँ पे याद करने को मिसिंग मी, पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज ये है कि विल और बी को कभी भी आपको क्या है, नेगेटिव जब भी आता है तो नोट दोनों के बीच में लगेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव जब बनेगा तो विल और शेल क्या होगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेगा, उसके बाद में बी आएगा, और बाकी चीजें एज इट इज वैसी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा तब उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले क्या के लिए क्या लगा देना है, विल लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे, नोट को पहले लगाना है, बी को क्या करना है, बाद में लगाना है। ठीक है, और WH में तो आप जानते ही क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब शी और फिर बी। ठीक है, दोनों को साथ में नहीं लिखना है, और यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं एज इट इज वैसे लिखनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।
और इसके बाद में बहुत सारे सेंटेंस है, उनको भी प्रैक्टिस करना है। केवल ये नहीं है कि देख के और छोड़ दिया है, वरना उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए, थैंक यू।